मूमल महिंद्रा की प्रेम कहानी, मुकम्मल इश्क की अधूरी दास्तां। इश्क कब किसी का पूरा हुआ है, इसका तो हर्फ भी अधूरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। जैसलमेर इतिहास की नज़र से कि इस कड़ी में हम बात करेंगे एक प्रेम कहानी की जो कि ऐतिहासिक भी है और रोचक भी। जैसलमेर की विश्व प्रसिद्ध प्रेम कहानी, रेगिस्तान के मखमली धोरों में भी प्रेम का गुलाब खिला था। हमारी कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले। इस कहानी की नायिका राजकुमारी मूमल लोद्रवा काक नदी के पास जैसलमेर में रहती थी। राजकुमारी मूमल अपने माता पिता के साथ न रहकर अलग से अपने महल में रहती थी जो कि काक नदी के किनारे बना हुआ था। यह महल किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। राजस्थान में महल के ऊपरी भाग को मेडी कहते हैं। इस महल में ऊपर मेडी तक जाने के लिए कई रास्ते बने हुए थे और उन रास्तों में कई जगह जहरीले सांप, जानवर और शेर थे। हालांकि वे वास्तविक नहीं थे, पर उनकी बनावट वास्तविक से कम भी नहीं थी। सामान्य व्यक्ति तो उन्हें देखकर ही डर जाता। राजकुमारी मूमल ने इस महल की बनावट इस तरह बनाई थी कि कोई भी आसानी से उन तक न पहुंच सके। उन तक पहुंचने के लिए किसी का जांबाज और तेज दिमाग होना जरूरी था। उन्होंने भरी सभा में यह ऐलान भी किया था कि जो इन रहस्यों को तोड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा आसपास के कई राज्यों तक फैल चुकी थी। कई राजाओं ने तो उन तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन उनके महल के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। दूसरी तरफ राजा महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान में रहते थे। उनकी 7 पत्नियां थीं। वे अक्सर अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के आसपास के इलाकों में शिकार पर जाते थे। एक दिन शिकार का पीछा करते करते वे काक नदी के किनारे आ गए। शिकार तो उनकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उनकी नजरें राजकुमारी मूमल के महल पर अटक गई। जब वे उस महल की ओर आगे बढ़े तो बाहर दासी खड़ी थी। दासी ने उन्हें अंदर की भूल भुलैया के बारे में बताया तो पहले हमीर आगे बढ़ा। जहरीले जानवरों को देखकर वे उल्टे पांव दौड़ आया। अब बारी थी राजा महेंद्र की। एक बारगी तो वे भी बनावटी जानवरों को देखकर डर गए थे, पर फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और समझ गए कि ये सब मात्र छलावा है। फिर क्या था, वे सारे रहस्यों को पार करते हुए मूमल के कक्ष तक पहुंच गए और आगे वही हुआ जो अक्सर की प्रेम कहानियों में होता है। नजरें मिलते ही प्यार। अमरकोट जाने के बाद महेंद्र को तो सिर्फ मूमल का ही ख्याल सता रहा था। वह उससे मिलने की युक्ति सोच रहा था। उन्हें एक ऐसे तेज गति वाले ऊंट की जरूरत थी जो एक ही रात में उन्हें अमरकोट से लोद्रवा और सुबह होते ही लोद्रवा से अमरकोट ले आए। उस ऊंट का नाम था चीतल। अब तो महेंद्र का मूमल से मिलने का सिलसिला चल पड़ा। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जैसे ही ये सारी बातें महेंद्र की पत्नियों को पता चली, उन्होंने उस ऊंट की टांगें तुड़वा दी और महेंद्र भी कहाँ रुकने वाला थे। उन्होंने दूसरे ऊंटनी का इंतजाम कर लिया। पर परेशानी यह थी कि वह ऊंटनी एक तो उम्रदराज थी और दूसरा उसे अनुभव भी कम था। पर कहते हैं ना, प्यार तो अंधा होता है। महेंद्र चल पड़े उस ऊंटनी पर। उसकी रफ्तार में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मालूम था और वह रास्ता भटक गई। लोद्रवा की बजाय बाड़मेर की ओर चल दिए। जब तक महेंद्र को पता चलता, तब तक वे काफी आगे निकल चुके थे। उन्होंने ऊंटनी को फिर से लोद्रवा की तरफ घुमाया। क्योंकि महेंद्र को काफी देर हो गई थी, इसलिए मूमल भी उनका इंतजार करते करते थक गई थी और सभी बहनें अपना समय बिताने के लिए खेल खेलने लगी। मूमल की एक बहन समूल ने पुरुष का वेश धारण किया हुआ था। खेल खेलने से भी जब समय नहीं निकला तो सभी थक कर वहीं मूमल के पलंग पर ही सो गए। कुछ देर बाद जब महेंद्र बहुत ही परेशानियों के बाद लोद्रवा पहुंचे तो मूमल के कक्ष की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि कोई पुरुष मूमल के पलंग पे सो रहा है। यह देखकर उनके हाथ का चाबुक उनके हाथ से गिर गया और वे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले वहां से उल्टे कदम लौट गए। सुबह हुई तो मूमल ने अपने कक्ष के दरवाजे पर चाबुक गिरा हुआ देखा। वह कुछ समझ नहीं पाई। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने मूमल से कभी न मिलने की ठान ली और दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान मूमल महेंद्रा का इंतजार ही करती रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो महेंद्रा उनसे मिलने नहीं आ रहे। मूमल ने बहुत कोशिश की यह जानने की कि आखिर हुआ क्या था। कई खत भी लिखे, सेवकों को भी भेजा, लेकिन
कोई भी उन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि महेंद्रा की पत्नियां उन्हें बीच में ही रोक लेती थी। अंत में मूमल का एक विश्वसनीय सेवक बड़ी जतन से राजा महेंद्र तक पहुंचा और उन्हें अपने गीत के जरिए मूमल का सारा हाल कह सुनाया। तब महेंद्र ने उस रात जो कुछ भी हुआ था वह उसे बताया और कहा कि अगर मूमल किसी और के साथ रहना चाहती है तो मैं उनके बीच नहीं आऊँगा। जब मूमल को सारी बात पता चली तो उसने खुद अमरकोट जाने का मन बना लिया। उसने महेंद्र को सूचना भिजवाई कि वह उससे मिलना चाहती है। हालांकि महेंद्र ने इनकार कर दिया। फिर भी मूमल अमरकोट पहुंच गई। महेंद्र को जब सूचना मिली कि मूमल अमरकोट आ गई है तो उसे लगा शायद वह गलत था। मूमल उससे सच्चा प्रेम करती है, परंतु अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज था। इसलिए उसने मूमल की परीक्षा लेने का सोचा। उसने अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति को मूमल के पास भेजा, जहां मूमल महेंद्र से मिलने के लिए अधीर हो रही थी। तभी महेंद्र का वह व्यक्ति मूमल के पास आता है और उसे कहता है कि राजा महेंद्र जैसे ही तुमसे मिलने कक्ष से बाहर निकले, एक काले सांप ने उन्हें डस लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर जैसे मूमल गस्त खाकर गिर पड़ी और उसके वहीं प्राण निकल गए। जब तक यह बात महेंद्र को पता चली, वह दौड़े दौड़े मूमल के पास आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आई गांठ आसानी से नहीं खुलती। शक और संदेह दीमक की तरह होते हैं जो रिश्तों को खोखला कर देते हैं। जरूरी नहीं कि आंखों देखी चीज सच हो, आंखें भी हमें धोखा दे सकती है। यह ऐतिहासिक कहानी हमें सीख देती है कि अपनों पर भरोसा करें, कभी कोई शक हो तो बात करें। अपने मन में कहानी बनाने से पहले सामने वाले को मौका दें कि वह अपनी बात रख सके। उम्मीद करते हैं कि कहानी और इसका मैसेज दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। हमेशा अपनों के साथ रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्कार।